ठीक है। उठते ही आप क्या करोगे, आप पहले अपने स्वरों को चेक करोगे, सीधा सोए हो, जिस भी राइट लेफ्ट जैसा भी सो रहे हो सीधा सो जाइए, क्योंकि आपको आपको पता है आपको करना क्या है, तो आपको ये प्रोग्राम करके ही उठना है, ऐसे सीधा नहीं उठना है। ठीक है। आपने चेक किया मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, मान लो मेरा स्वर राइट स्वर चल रहा है, मैं राइट की तरफ बता रही हूँ पूरा, सुने ध्यान से। मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मैं राइट साइड टर्न करूंगी, उठ के बिस्तर पे बैठ जाऊंगी। अभी आप जमीन पे सोते हैं तो जमीन पे उठ जाए, जहां भी सोते हैं वहां उठेंगे, जिस जहां भी आप सोते हो वहां पे अपना राइट साइड टर्न करके उठ जाइए। ठीक है। अब मैं उठ के बैठ गई, तो मेरा एक्टिव पोर्शन कहाँ है, मतलब मेरे कहाँ के प्रभु जागृत है, मेरे राइट साइड का सारे भगवान जागृत है। हम हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है, किताबों की भाषा में। अब मैं मेरी लैंग्वेज समझा रही हूँ आपको, ठीक है, सरल भाषा में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल आम भाषा जो हम बात करते हैं उसमें समझा रही हूँ, ठीक है। अब मेरा राइट स्वर जागृत है, तो मैं क्या करूंगी, इनहेल करूंगी, इनहेल करूंगी, विश को मांगूंगी और यूनिवर्स पे छोड़ दूंगी। तो आप 5 बार में 5 विश को मांग सकते हैं, या एक विश को ही 5 बार रिपीट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, कि जितना आपका होल्डिंग पीरियड होगा उतना ही आप मांगोगे। मान लीजिए आप इनहेल करते करते आपका होल्डिंग पीरियड अगर 2-3 सेकंड का ही है, और आप विश को आधा ही मांग पाए, तो वो विश पूरी कैसे होगी। इसमें सारा इंपॉर्टेंट जो मतलब पूरा जो ये ज्ञान है, ये आपके होल्डिंग पीरियड पे ही निर्भर करता है कि आपका होल्ड कैसा है। इसीलिए हमने प्राणायाम का सेशन सुबह रखा है, ताकि आपका ये जो होल्डिंग पीरियड है, नाड़ियों की शुद्धिकरण है, नाड़ी छोड़ा, नाड़ी शोधना प्राणायाम है, वो सारा आपका अच्छे से हो सके। इसलिए पहले प्राणायाम सत्र में जुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी शुद्धिकरण पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन है इस शास्त्र का, कि अगर जो व्यक्ति इसको पूरा समझना चाहता है, वो सारे ज्ञान से बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको पहले अपनी शुद्धिकरण करनी पड़ेगी, अपने विचारों का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को हार्म करने के लिए ये विद्या नहीं सीखते हैं। ठीक है। तो मैंने 5 बार क्या किया, इनहेल किया, एक्सेल करते करते यूनिवर्स में ये विश को छोड़ दे, ये मैंने कंप्लीट किया 5 बार। अब मैं क्या करूंगी, पंच मुद्रा करूंगी ऐसा। सभी कर लें, प्रैक्टिस कर लें साथ में। इसको मैं मेरे नाभि चक्र पे भी रख सकती हूँ, हार्ट चक्र पे भी रख सकती हूँ, या नॉर्मल मैं कोई तकिया रख रही हूँ तो तकिए पे भी रख सकती हूँ, मेरे पैरों पे रख सकती हूँ, जहां आपको कंफर्टेबल लगे रख सकते हैं, पर हाथ जुड़े रहेंगे ऐसे। सभी देखें, हाथ ऐसा है, छोटी फिंगर, रिंग फिंगर, सबको ज्वाइन करें। ये हो गया मेरा जल तत्व, ये मेरा पृथ्वी तत्व, ये मेरा आकाश तत्व, ये मेरा वायु तत्व, और अंगूठा हो गया मेरा अग्नि तत्व। मैं इन सबको ज्वाइन कर लिया मैंने। तो इसको आप अपने समय अनुसार करें, अगर आपके पास बहुत समय है तो ज्यादा समय के लिए कर सकते हैं, इसके साथ में आप शिवोहम का जाप कर सकते हैं, या आप जिस भी परमात्मा को मानते हो, कोई भजन कीर्तन जो भी आपको अच्छा लगता है, आपने दीक्षा ले रखी है, आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पे, इसमें कोई वैसा नहीं रहता। शिवोहम से आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हो सांसों से, इसीलिए शिवोहम बोला जाता है, क्योंकि भगवान ने बोला है आती सांस और जाती सांस को हम क्या बोलते हैं, सो हम की ध्वनि बोलते हैं। प्रभु बोलता है आपके साथ में कैसा हूं, तो शिव जी बोलते हैं शास्त्र में, कि मैं हर मनुष्य के साथ उनकी आती और जाती सांसों के साथ में हूं। तो जो लोग भी सोहम का उच्चारण करते हैं तो जल्दी मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए सोहम का उच्चारण करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी उच्चारण कर सकते हैं। अब ध्यान से सुने, ये करते करते मैं बिस्तर के कॉर्नर तक आ गई। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि जो कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती, जो जो ये पूरा श्लोक है, कई लोग ये करते हैं, तो अपना हाथ देख के ये श्लोक भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, आप पढ़ ले, ये पूरा आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, पंचमुद्रा लगा ले। फिर हम बिस्तर के कॉर्नर तक आ गए। ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुने। अब हमको जो स्वर में हम उठे, अब मैं राइट स्वर में उठी थी, तो फिर से चेक नहीं करना है, जिसमें उठे वही पोर्शन आपका एक्टिव माना जाएगा। तो मैं मेरे राइट पैर को जमीन पे इनहेल करते हुए धम से मारूंगी, थोड़ा जोर से मारना है, थोड़ा पैरों को जोर से मारेंगे, क्यों, ताकि आपको पता चलना चाहिए, यूनिवर्स को पता चलना चाहिए कि भाई मेरा एक्टिव पोर्शन क्या है, राइट है इस समय। तो दिन भर आपका राइट पोर्शन हमेशा एक्टिव रहेगा, आप बहुत फुर्तीले रहोगे, एक्टिव रहोगे जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो आपने इनहेल करके लेग को मारा, जो होल्डिंग पीरियड था, तो उसमें वापस से विश मांगे, कौन सी विश मांगेंगे, जो आपने बिस्तर पे मांगे,
क्लियर हुआ? बिस्तर पे मांगी थी। अब आप दूसरा पैर भी रख दें और रूम से बाहर चले जाए। क्लियर? अब इसके साथ एक और जो एड ऑन करना है वो ध्यान से सुने। अब आपको सुबह गर्म पानी पीना है। ये आपके स्टमक को अच्छे से क्लीन करेगा, ये सभी के लिए जरूरी है। तो अगर आपके शरीर में अग्नि ज्यादा होती है तो लुकवार्म पानी पिए, और आप बिल्कुल नॉर्मल हो तो थोड़ा अच्छा गर्म पानी पिएंगे। वो अपने अपने आप हेल्थ के अकॉर्डिंग पिए। ठीक है? तो गर्म पानी पीने से पहले आप क्या करेंगे इसको समझें। अब हमने अफर्मेशन दे दी, हमने रात में पूरा अपना सबकॉन्शियस एक्टिव कर लिया। अब हमारे पानी को भी हम चार्ज करेंगे इसके साथ। तो अब आपने जो रात में अपनी हेल्थ के लिए मांगा, या वेल्थ के लिए मांगा, या किसी रिलेशनशिप के लिए मांगा, जो भी आप मांगना चाहते हो भरोसे के साथ मांगना है कि ये होगा ही होगा और होगा। ठीक है? होगा। अभी सुबह मैं पानी को जब देख रही हूं तो पानी को थोड़े सेकंड्स के लिए देखें और उसको बोलें, चार्ज करें, आपकी अफर्मेशन को फिर से बोलें कि ये हेल्थ प्रॉब्लम मेरा क्योर हो गया। पानी को देखना है, अपनी आंखों से पानी को देखना है। देखते हुए अपनी ऊर्जा लगाएं। अगेन इनहेल करें, उस पानी को बोलें कि आपकी ये हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गई है, या आपको इतनी मनी आना शुरू हो गई है, या आपका रिलेशनशिप जिसके साथ भी अच्छा नहीं है वो अच्छा होना शुरू हो गया है। आपको जिसकी जिसकी भी इच्छा है वो चीज जो आपने रात में मांगी थी, वापस से उस पानी को चार्ज करें और वो पानी आप पी जाए। अब दिन भर इस पानी की जो क्रिया को आपको दिन भर करना है, मतलब जितनी बार भी आप पानी पिएंगे कुछ सेकंड्स के लिए उस पानी को चार्ज करेंगे, फिर पानी को ग्रहण करें।